खैरियत से होंगे। सूरत हाल तो फाइन एंड शाइन वाली है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान 79 रन से हार गया है। और देखिए मौसम भाई ने तो आपसे पहले ही सुबह ही बोला था टॉस पे कि आज न्यूजीलैंड जीतेगा, और आपसे कहा था मैंने भी कि इनको लग पता जाएगा कि 262 पे जाते जाते ये पिच वैसी नहीं है जैसी जितना अच्छा कॉनवे और विलियमसन खेल के गए हैं, वो उनकी तारीफ बनती है कि इतना अच्छा खेल के गए हैं। वरना ये पिच, अभी मैं सुन रहा था सैटनर का इंटरव्यू, वो कह रहा है कि जी पता नहीं क्या था, आज कुछ कोल्ड था या क्या था या वट एवर द रीजन वाज, स्पिन भी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिली हमें, और हमने पिच को उन्होंने अच्छा रीड किया। वो कह रहे हैं हमने एक एक्स्ट्रा स्पिनर डाला और जिसकी वजह से भी हमें फायदा हुआ। ले जी माशाल्लाह से अपने घर के अंदर ओडीआई मैच भी हार गए। मुझे यकीन करो अब्दुल्ला भाई, आप खुश हो, मुझे पता है, क्योंकि आपने कहा था 2-1 से पाकिस्तान जीतेगा। आप ये भी कह रहे थे कि आज पाकिस्तान हारेगा। द क्रिक टॉक शो। अबे भाई, ये अंडर प्रेशर हल्की सी स्पिनो बॉल तो ये कुछ नहीं कर सकता, बाउंसी विकेट हो तो ये कुछ नहीं कर सकता। इसको कागज और पेपर पे जो किंग बनाते हैं उनके जाती मफादात हैं, वो रीजनल कार्ड प्ले करते हैं। देखो परसों मैंने इसे बचा लिया कि इससे सवालात गलत हुए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि ये क्रिकेटर ठीक है। शान मसूद को कप्तान बनाने का मतलब ही यही है कि जैसे इसी को कप्तान रखना। अबे ये बेकार लोग हैं। मैं आपको पहला स्टेट्स बता देता हूं, ये दोनों शुरू से खेल रहे थे, रिजवान और बाबर। 21 लीगल ओवर, 126 लीगल डिलीवरीज में 86 डॉट बॉल खेलने वाली टीम कैसे 250 से ऊपर का रिकॉर्ड चेस कर सकती है रन? ये मुझे बता दे यार कोई। बर्बाद कर दिया इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को, खा गए ये दोनों मिलके। और इनके हवारी, कोई बैठा हुआ है टर्की का ठरकी, कोई बैठा हुआ लंदन में, पेरिस में। क्रिकेट के बाप विराट कोहली पे ट्वीट करो ना, विराट कोहली पे ट्वीट। अबे विराट कोहली की गिरेबी भी नहीं है, गरीबी भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार। अबे मैंने पहले ही कहा था शनाका, तुम इसको बचाते हो। शनाका बड़ा पसंद आ रहा था, शनाका की तरह 5 छक्के ही मार लेता। और कमेंट्री में ये पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने वाले कयूमी लेजेंड और एक नया हवारी कहता क्या है, नवाज को मारना चाहिए। जो आ रहा है वो 9 ओवर बनाए, और जो बेशर्मी से ढटाई से सुबह से विकेट पर खड़ा हुआ है वो 5 रन फी ओवर से ले गया। रन रेट 9 पे यार। ये तो हम तो पता नहीं। विलियमसन इसका बाप है, वो भी डिफेंसिव आदमी है, स्लिप ही नहीं ली हुई। 5 दफा आउट हो गया था ये, 5 दफा। रिजवान का एज लगाया, लेथम ने कैच छोड़ा, अलीम डार वाइड दे रहे हैं। कमाल है, इनके भी दिन पूरे हो गए। आज तो अलीम भाई भी नहीं बजा सकते थे। बुला लेते सरफराज भाई को इज्जत देके, तो सुई पे मार के दिखाता वो तुम्हें ऐसी पिच पर। शान के चूसो, शान के। शान नहीं है, बाबर को ना हटाएं, साजिश हो रही है। अबे उसी की सुस्त बैटिंग की बाकियात हो तुम लोग। तुम लोग सिर्फ अपने लिए खेलते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि जितना पैसा बन रहा है अंगूठा छापो तुम लोगों से, और कुछ नहीं होगा। जब इन लोगों ने साजिश करी, मिसबाउल हक ने साजिश करी, अजहर अली को कप्तान बना दिया, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज व्हाइट वॉश हो गई जी। स्टार्ट था उनकी कप्तानी का जो आएगी ओडीआई में, ठीक है। बाबर को कप्तान बना के गोद में बिठा के भेज दिया इंग्लैंड। वहां पे इंग्लैंड की सी टीम से, क्योंकि वो पूरी ए टीम थी, उसको कोविड हो गया। उन्होंने काउंटी से लड़के पकड़ के घर के सोते हुए बच्चे उठाकर उन्होंने बुला के वो टीम खिलाई इंग्लैंड की, उससे इंग्लैंड व्हाइट वॉश हो गया। बाबर मेरा सीख रहा है, सिखाओ इस मेरे घंटे को, तुम जीतने क्रिकेट सिखानी। अच्छा, खैर पाकिस्तान भी बहुत ही ज्यादा शेल में चला गया भाई। 20 ओवर 60 रन, ये क्या चल रहा था? ऐसा भी क्या हो गया यार? टुक 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 एंड पे वो जो 40-50 रन का जो डिफरेंस आपने डलवा दिया था, वो आपसे पूरा ही नहीं हो पाया। पहले रिजवान और बाबर, फिर बाबर भी मतलब 80-85 गेंदे, 90 गेंदे, 50, एंड पे जाके एक्सीलरेट थोड़ा सा किया, साथ ही आउट हो गए। तो इतना ज्यादा शेल में जाने की जरूरत क्या? आपने पहले ही 7.5 का, ये T20 तो है नहीं जनाब, आपने एंड पे आके 5 ओवरों में 50 करके आप जीत जाएंगे। अभी 10 ओवरों में 100 तो एंड पे रहता था। तो इतना ज्यादा स्लो खेलने की, शेल में जाने की जरूरत क्या? एंड पे अभी भी तो हार ही गए हो।
कुछ इंटेंट नजर आती। आगा सलमान ही वाज लुकिंग वेल, लेकिन रन आउट होके जनाब मौसूफ गए हैं वो। और बाकी वन आफ्टर अनदर, नवाज भी कुछ खास नहीं किया। खैर वो तो ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं, बॉलिंग में तो उसने किया ही किया। रिजवान ही वाज आल्सो वेरी स्लो, सो वाज बाबर आजम। तो एंड पे ये जब छक्का मारा कवर के ऊपर से, तो ये तो मैच खत्म हो गया था। एंड पे चौके छक्के मारने का फायदा क्या, और फिर स्टंप होके चले गए। एनीवेज जी, हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड। सीरीज हो गई है बराबर 1-1 से, 1 मैच टू गो एंड दे वर ब्रिलियंट टुडे। आज उन्होंने जनाब रन्स भी अच्छे डाले, और फिर आपसे कहा था कि आप 183 पे एक आउट के बाद 261 मत देखिए, टोटल 261 देखिए। और वो कहते हैं ना 1 मिनट अप एंड अदर मिनट डाउन, वो 1 मिनट अदर मिनट नहीं है, ये है 1 डे अप एंड अदर डे डाउन। जी अली, ये हुआ जनाब। मैं तो इंतजार में बैठी थी कि कितनी देर में जो है वो चीज, क्या बोलते हाथ हो गया मैं इंतजार में बैठी थी कि कितनी जल्दी जो है ये अकम्प्लिश कर लेंगे, कितनी जल्दी ये चेज डाउन कर लेंगे। करते 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 विकेट गिरी। शुरू में खैर 2 गिर गई थी विकेटें, मगर उसके बाद बाबर का कोई साथ नहीं दे सके, और जैसे जैसे बाबर का कोई साथ नहीं दे सके, बाबर उसी तरह अपने शेल में जाते चले गए और स्लो खेलते चले गए। इवेंचुअली न्यूजीलैंड ने आज का ये मैच 79 रन से जीता। आपको पता है पाकिस्तान ये मैच कब हार गया था? कब हार गया था? लाइट आपने जलाई नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल मैं वो देख रही हूँ, मैं बार उसी सारा काम हमसे कराना है, वीडियो में और नहीं तो क्या, बनवानी है, माइक भी हमसे लगवाना है, लाइट भी नहीं जलानी। जी नहीं, मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम करके आई हूँ, मैं अपने बच्चों को सुला कर आई मतलब हूँ। इनको लगता है, ये लोगों को, दुनिया को लगता है मैं जरा चाइल्ड लफ्ज ज्यादा बोलता हूँ, मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ। असल में हालात मेरी भी पाकिस्तान टीम की तरह है कि एक दिन ऊपर अगले दिन टोटल फ्लॉप शो। हुआ क्या आपको पता है? पाकिस्तान ये मैच हारा करता है, पाकिस्तान लगभग 30 ओवर के दरमियान मैच हार चुका है, क्योंकि सवेरा आप 260 चेस कर रहे हो जी, 3.5 के रन रेट से आप खेल रहे हो, रिक्वायर्ड रन रेट आपका 7.5 पे पहुंच चुका है, 8 रन पे पहुंच चुका है। तो आपको क्या लगता है नीचे आपने 30 मार खान बिठाए हैं जो कि यहाँ आएंगे और अब्दुल रजाक और शाहिद अफरीदी की इनिंग्स को दोबारा रीलिव करेंगे कि पाकिस्तान को ऊपर से कोलैप्स भी कर जाता था और नीचे फायर पावर होती थी। लुबाब ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग आज एक्सपोज हुई है, और पाकिस्तान की जो शॉर्टकमिंग्स है ना वो आज एक्सपोज हुई है, और ये बहुत बड़ा वेकअप कॉल है सवेरा, क्योंकि इंडिया में इसी तरह की पिचेस मिलेंगी हमें। बिल्कुल, स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए दिखेंगे, डोमिनेट करेंगे, स्लोनेस ऑफ द विकेट्स होंगी, वहां आपको मास्टरी चाहिए होगी। डिवॉन कॉनवे और केन विलियमसन ने जिस तरह खेला कि अर्ली ऑन 30 ओवर्स में, या तो केन विलियमसन को जीनियस बोलना पड़ेगा, भैया क्या तुम जीनियस आदमी हो कि तुमने सुबह ही भाप लिया था इस विकेट के ऊपर कि भैया किसकी पहले बैटिंग होगी। पिछली बार तो बाबर ने टॉस जीत के इनको बैटिंग का फैसला किया था, लेकिन केन विलियमसन की एक्सपीरियंस है ना सवेरा, 160 वाट ओडीआई वो खेल चुका है, एक्सपीरियंस आज उसका था, उसने आज विकेट के ऊपर खड़े होकर जांच लिया, भाप लिया कि मैं इसके ऊपर पहले बैटिंग करूंगा, ठीक है ना, विनिंग टॉस जीत के। हालांकि कमेंटेटर भी बहुत हैरान थे कि नहीं जी ये तो बॉलिंग पहले करना बनती थी, मेक सेंस तो यही है कि पाकिस्तान को पहले यहाँ प्रेशर डाल, लेकिन केन विलियमसन ने हर किसी को बताया आप सबकी रीडिंग गलत थी, मेरी रीडिंग बिल्कुल सही थी इस विकेट के ऊपर। देखो सवेरा, मैं बात या मॉडर्न डे की भी नहीं करना चाहता, मैं सिंगल आउट में किसी को नहीं करना चाहता, लेकिन साफ सी बात है आप 3.5 के एवरेज से 4 के एवरेज के अंदर खेलोगे ओडीआई के अंदर, जबकि आप 260 को चेस कर रहे हो। हम तो शुक्र करें कि पाकिस्तान ने 20 ओवर में या कमबैक किया। अगर न्यूजीलैंड जिस तरह जा रहा था कि तो 300 के लगभग जो इनका लग रहा था स्कोर 300 सवा 300, अगर ये वो बना लेते तो हम तो और बुरी तरीके से हारते। इट इज नॉट अबाउट कि पिच का इतना बड़ा टर्न हो गया, 8 डिग्री की डिविएशन थी, ठीक है मैं मानता हूँ, या पिच की डिविएशन कुछ बॉल रफ में पड़ के बड़ा डिविएट भी हुआ बॉल, 8 डिग्री की डिविएशन बहुत होती है, लेकिन सवेरा ये बात आपको माननी पड़ेगी। आप सिंगल डबल से भी चीजों को रिलैक्स कर सकते हो, सिंगल डबल से रिलैक्स कर सकते हैं, नहीं गोइंग इनटू द शेल, वो सिंगल डबल से ही तो रिलैक्स कर रहे थे। सलमान अली आगा रन आउट हो गए, सिंगल डबल से आपने बहुत अच्छा नाम लिया, मगर उससे पहले मैं शुरुआत उससे पहले इसी तरह करती हूँ कि जब 9 for 2 एक टीम होती है तो ऑब्वियसली जनरली यही होता है। हम अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से सोचें, मैं इंग्लिश टीम नहीं हूं, मैं ब्रिटेन टीम नहीं हूं, मैं इंग्लैंड की टीम नहीं हूं, इसलिए क्योंकि वो तो आउट होते जाते हैं, वो आते हैं, वो अपना वही स्ट्राइक रेट मेंटेन रखते हैं और वो उसी तरह खेलना शुरू करते हैं। बट नोइंग टीम पाकिस्तान, इफ पाकिस्तान वुड बी 9 for 2, डेफिनेटली दे विल गो इनटू द शेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आगे आगे मूव करते करते 9 for 2 से लेके मेरे ख्याल से 64 for 3 हुए। 64 for 3 के बाद अब जब रिजवान और बाबर सेटल होना शुरू हुए, 2 के रिजवान ने बहुत 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 स्लो खेला
और फिर आहिस्ता आहिस्ता खेलते 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 बाबर भी स्लो होना शुरू सरेरा हुआ। रिजवान के आउट होने के बाद बाबर की बॉडी आपने- लैंग्वेज में आपने शदीद किस्म का डिफरेंस देखा, बिकॉज बाबर अपने शेल में चले गए। आपको तभी कहा था पाकिस्तानी मैच हारेगा, आप भी कॉन्फिडेंट थे। नहीं ये नहीं आप जीतेगा, जब से जीतेगा। कहना शुरू हुआ ना पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान हारे जा रहा है। भाई पाकिस्तान के खिलाफ वाली बात नहीं है, मुझे नजर आ रहा था मैच हारेंगे ये। आप देखें ना, पहले ओपनर चले गए आपके। अच्छा मैं कल आपको क्या कह रहा था, मैं यार 350 होना चाहिए, मैच जीतने का मजा आएगा। आज लग रहा था 350 होगा। फिर भी बड़ी जल्दी इन्होंने आउट वो किया बड़ी अच्छी है एकदम और bowling की है। टारगेट बिल्कुल सही था, ये मैच जीता हुआ था। यार अब्दुल्ला भाई ये कम से कम जाके आखिरी ओवर में भी हार जाते ना, मैं बिल्कुल बोलता ना कम से कम फाइट तो होती। ये बड़ा तो जिसे यार कहते हैं ना, आप देखें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। मिडिल ऑर्डर आपका अभी तक सेट नहीं हुआ। मिडिल ऑर्डर सेट होगा तो बाबर के साथ कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। वो खड़ा- अकेला कहां तक लेके जाए मैच आप को? देखें कि एक एंड संभाले बैठा है, वहां से इसको कहते हैं आगा सलमान आउट हुए, नवाज किस स्वीप शॉट के ऊपर वो आउट होके गया है, उधर से वसीम जूनियर को मेरा ऐसा आउट ख्याल होके है आते मेरा हैं। ख्याल है कि ऊपर नीचे मिडिल ऑर्डर करना चाहिए था। तब्दीली कर लेते। हाँ, आज करना इसको कहते हैं चाहिए था। रिजवान की जगह बिल्कुल- हारिस सुहेल को भेजना चाहिए था। बिल्कुल नंबर्स के इक्वल नहीं रखना चाहिए था, थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते ये जरा बात बेहतर हो जाता। क्यों नहीं इनको समझ आती कि हारिस सुहेल कोई जिसको कहते हैं फिनिशर नहीं है, वो एक बड़ा अच्छा ऊपर का प्लेयर है। उसने पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई नीचे आके, लेकिन वो एक क्लास का भाई प्लेयर ये है। आपके 2 वर्ल्ड कप वो खेला तो हुआ भाई है। ये आपके कैप्टन का काम है ये चेंज करना, कि पहले किसने आना है, किसको कौन रिक्वायर्ड है किस पोजीशन पे, उसको आना चाहिए। ये कैप्टन का काम है। आपका कैप्टन भी बड़ा स्लो खेला है। आप बुरा ना खेला है माने, slow। आप बुरा अब्दुल्ला भाई मानेंगे इसके अलावा है कौन हमारे भाई। भाई वो आप वो देखे ना मैच उसने भी लगाया नीचे। अब्दुल्ला भाई वो ना टिके तो हम तो जिसको कहते हैं 100 भी ना करें। यार अब फिर आप क्या करेंगे मुझे बताइए ना। आपका अब बाबर आजम जो है आपका फिर इस तरह स्लो खेल रहा है। अच्छा मुझे लगा चलो रिजवान शायद खड़ा हो जाएगा थोड़ी देर, थोड़ी सी पार्टनरशिप चली। सही मैच वहीं से नीचे लगा आपका। रिजवान हमेशा ऐसे ही करता है। रिजवान की आदत है रिजवान ये। बाबर को भी प्रेशराइज कर देता है और मैच नीचे लगवा देखिए, देता अभी है। जो 6 चीजें मैंने आज सुबह आपसे कही थी। ये किताबी टट्टू नहीं हूं मैं कोई यूट्यूब का वो नहीं हूं कि जो निकलेगा और देखेगा और उसके बाद आएगा। पहला कहा था कि न्यूजीलैंड आज मैच जीतेगा, दूसरा कहा था न्यूजीलैंड की तरफ से 100 आएगा, तीसरा कहा था आज कनवाए अंडे में आउट नहीं होगा, चौथा कहा था विलियमसन ने अगर बाद में बारी ली है तो ही इज ए वेरी क्लेवर कैप्टन, वो वैसे नहीं आया। पांचवा आपको मैंने कहा था कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ, अगर 183 से उनका कोलैप्स हुआ तो पाकिस्तान कोलैप्स का मास्टर है। और जो 37 रन सेंटनर ने डाले हैं। एक और चीज जो मैंने बहुत पहले कही थी, आज सारे कहते हैं और कुछ तो आगे बढ़ के मुंह में डाल लेते हैं बाबर को, कुछ बाबर के खिलाफ बोलते हैं। बाबर सेल्फिश इनिंग खेलता है। कल शनाका का 100 आया लूजिंग कॉज में, आज 79 अकेला खेल रहा था। आगा सलमान 100 के स्ट्राइक रेट प्लस पे गिरा, उसे रन आउट करवा दिया। वसीम जूनियर ने अपना विकेट सैक्रिफाइस किया, रन आउट करा दिया। नवाज उसमें जब इनिंग्स ब्रेक हुआ, ओ यस हमने रोक लिया, इट वुड बी इजी चेस फॉर पाकिस्तान। यस बिकॉज न्यूजीलैंड छुआरे लेने आए हैं। नहीं इजी तो नहीं कहा था उसने। कहा था इट वुड बी नहीं, नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखिएगा और स्ट्रेट बहुत फॉरवर्ड। अच्छा खेलना पड़ेगा, 3 स्पिनर है उनके और पास। सर आप चेक कीजिएगा मैं लाइव सुना, मैं क्या check स्ट्रेट करूं? फॉरवर्ड। आप एक दफा देखिएगा, इट शुड बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। शुड बी बैटिंग वेल। आप ये देखिएगा। चले अभी ये बहस नहीं है ना, अभी जो हाँ, मैं वो बात तो करने बहस जा रहा हूं आप वो सुनिए। अच्छा जी ठीक है जी। पहले मैंने आपको कहा था उनके पास 4 स्पिनर है और विलियमसन 5वां स्पिनर हो सकता है, कहा था आपसे मैंने। फिलिप्स ने 1 विकेट ली है। आप अंदाजा लगाएं ये जो मोहम्मद रिजवान है, कैच इससे नहीं पकड़े जाते, बैटिंग इससे नहीं होती। अगर हारिस सुहेल और आगा सलमान वनडे में भी बैट्समैन नहीं है